इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में नया मोड़ आया है। इजराइल की संसद ने एक ऐसा कानून पास किया है जिससे यूएन की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी यानी UNRWA इसका काम अब इजराइल और पूर्वी जेरूसलम में बंद हो जाएगा। एक नई डायमेंशन है, एक डिजिटल हमला है, एक जिस जंग का हम बड़े अरसे से बात कर रहे थे कि आइंदा जंगें कंप्यूटर पर लड़ी जाएंगी, उसका एक आगाज हमें नजर आता है। ईरान पर हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इजराइल ने हमले से पहले ईरान को दी थी वार्निंग और इजराइल ने कहा था हमले कर रहे हैं, जवाब का दुस्साहस मत करना। जब तक ईरान को पता लगेगा कि हमारे लोगों का यहाँ पे गुड नाइट हो चुका है, ये वापस तेल अवीव में जाके कॉफी पी रहे होंगे। द डेथ ऑफ इस्माइल हानिया, व्हाट ईरान इज फीलिंग बैड अबाउट और फीलिंग फ्यूरियस अबाउट इज कि अब दुनिया भर में बेइज्जती हो गई ईरान की। नंबर वन, क्या अब न्यूट्रलाइज हो गई है मुकम्मल तौर पर हिजबुल्लाह इस अटैक के बाद, वापस आएगी और बदला लेगी, और ईरान भी वेटिंग इन दी विंग्स है बदला लेने के लिए। हाउ डू यू सी थिंग्स हैपनिंग नाउ इन दी? बड़े पैमाने पे तबाही बर्बादी होगी इजराइल के अंदर। ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, दोज आर अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, और इजराइल इस हथियार का जरूर इस्तेमाल करेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जाहिर है ब्रिक्स एक एमर्जिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे चाइना और रशिया जो है IMF और वर्ल्ड बैंक, या यूं कह लें कि जो वाशिंगटन कंसेंसस के नतीजे में जो आलमी इदारे उठाए गए थे साम्राज्य दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, अब ब्रिक्स सामने आ रहा है। तो आप पहले तो ये बताएं कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है फाइनेंशियल भी, तो क्या इंडिया हमारा रास्ता रोक पाएगा ब्रिक्स में शामिल होने के हवाले से? काजी साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक फ्रेमवर्क तो ब्रिक्स में ये चल रहा है कि नए ममालिक को एज ए पार्टनर कंट्रीज चुना जाए, और इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा है कि हमें पार्टनर कंट्रीज चाहिए। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि अभी 2023 में तो हमने ब्रिक्स की एक्सपेंशन की है, तो थोड़ा सा अरसा इसको वेट कर लिया जाए, थोड़ा टाइम लिया जाए, क्योंकि 2009 के बाद पहली दफ़ा तकरीबन ये एक्सपेंशन की गई है 10 के बाद। सो लग ये रहा है कि इंडियंस के पास इतनी चॉइस नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ एंड रशियंस ये चाहते हैं कि हम ये इस ग्रुप को एक्सपैंड करें, हम नए ममालिक को इसमें ऐड करें, ताकि हम एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्रिएट करें जो G20 के बराबर हो, और हम ये कह सकें कि G7 एक छोटा ब्लॉक था, फिर G20 क्रिएट किया गया, तो हम एटलीस्ट एक G20 के मॉडल का एक ब्लॉक क्रिएट करें, और उसमें फिर आगे वो डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात है। सो मुझे लग रहा है कि इंडिया हमारा रास्ता लंबा चौड़ा नहीं रोकेगा, वो चाहेगा कि पाकिस्तान बन जाए, क्योंकि कोर मेंबर तो इंडिया ही है। काजी साहब, हाँ, मेंबर साहब, इतना बड़ा अगर इत्तेहाद सामने आ जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इसको चाइना और रशिया और बड़ी बड़ी ताकतें इसमें हैं, तो इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझा जाए? नहीं, मैं नहीं समझता ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा। उसके लिए देखें, आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। पहली बात तो ये है कि तमाम ममालिक के पॉलिटिकल मॉडल्स डिफरेंट हैं। सो पता नहीं है कि चाइनीज़ अपने मॉडल पे चलते हैं, इंडियंस डेमोक्रेसी हैं, रशियंस खुद हैं, टर्की कुछ और बनेगा, मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक और हैं, ईरान एक डिफरेंट चीज़ है। सो देखना यह है कि ये मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या है। इसीलिए कोशिशें यही की जा रही हैं कि जो ग्लोबल पेमेंट मेथड है, जो कि स्विफ्ट है, उसको चेंज किया जाए, उसकी जगह अल्टरनेट जो है मेथड लेके आया जाए, या फिर ये है कि डॉलर की जगह पे डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, गोल्ड ज़्यादा ख़रीदा जाए। सो ये डिपेंड करेगा कि एजेंडा क्या आता है, इनिशिएटिव क्या लेते हैं, और उसको कितने ममालिक जो हैं वो कबूल करते हैं। वहाँ से पता चलेगा कि इनकी ये किस तरह अपना एक फ्रेमवर्क दुनिया के सामने लेके आते हैं। सर, ये सबसे बड़ी बात है डॉलराइजेशन। अगर ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो माली मामलात को देखता है कि बैंक तश्कील पाता है, तो अपनी अपनी करेंसीज जो है वो उसकी मेथड चेंज होता है डॉलर से, तो क्या आप समझते हैं कि डॉलराइजेशन जो है वो उसका काटल टूटेगा और वो डॉलर जो है वो उसकी कमर टूटेगी, और लोग जो खित्ते के लोग हैं या ममालिक हैं वो सुख का सांस लेंगे और डॉलर की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी? देखिए, इस वक्त बहुत सारे ममालिक इस वक्त अपनी करेंसी स्वैप्स कर रहे हैं। जैसे इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है तो इंडियन रुपए में खरीद रहा है।
चाइना जो है वो युआन में बहुत सारी चीज़ें खरीदारी कर रहा है। इसी तरह वाइस वर्सा रशिया चाइना से बहुत कुछ अपने रूबल में खरीद रहा है। सो क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ममालिक अपनी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा वक्त लगेगा, बिकॉज डॉलर अभी बड़ी करेंसी है। हमारे जैसे मुल्क जैसे हैं, हमने अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया। जैसे एससीओ में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि एससीओ को एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन काम शुरू हो चुका हुआ है जी। अभी जानबूझ के बहुत सारी जो बड़े ममालिक हैं वो डेलिबरेटली वो डॉलर को धचका नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनके अपने अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, उनकी एसेट्स हैं, उनकी बिजनेसेस इस चीज़ में होते हैं। सो ये जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है ये बड़ा स्लो एंड स्टेडी होगा, अदरवाइज ये उन्हीं मुल्कों को ले डूबेगा जो इसको चाहते हैं कि डॉलर की वर्थ वैल्यू कम हो, क्योंकि उनके अपने एसेट्स इसी करेंसी में हैं। लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये ऐसी खबर है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया। कहना चाहूँगा, क्या ये हमला असल में हमला था या तो फिर ये जस्ट एक फेक न्यूज़ या फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि उन पे हमला किया गया? क्योंकि इसराइल इन इट सेल्फ क्लेम करता है वी आर द बेस्ट इन लाइक रॉकेट ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में हम बेस्ट हैं। कोई भी उनके लाइक थाउजेंड ऑफ किलोमीटर रेडियस में कोई भी उनको अटैक नहीं कर सकता। वो क्लेम करते हैं कि हाँ, वो क्लेम करते हैं हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम उन पे जो हमले किए गए थे, जो लोग क्लेम करते हैं यस वी डिड, हमने हमले अटैक्स किए हैं, उस पर तो ये कहते हैं कि यार हमने सारे रॉकेट मार के गिरा के साइड पे कर दिए। बट नाउ वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई एक अननोन स्पेस से एक ड्रोन आया और आते साथ भी उसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट था, डायरेक्ट उसके घर पे गिरा। बट विच इज कॉन्ट्रडिक्शन इन देयर वर्ड्स। एक तरफ उनका ये कहना है कि वी आर द बेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी, और एक तरफ कहना है कि डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट के या डायरेक्ट वहीं प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट पे घर पे हमला हो रहा है। दिस आर कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड्स। तो व्हाट आई बिलीव कि लाइक एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि उन पे हमला हुआ। अगर सच में हमला होता तो फुल प्रूफ प्लान के साथ होता जिसमें वो बचते नहीं। और अब ये देखे ना कि हमला उस टाइम पे हुआ जब वो और उनकी जो वाइफ थी वो घर से निकली थी, और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर पहले वो घर से निकली थी जब ये हमला हुआ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सोशल मीडिया पर तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पे जो है एक ड्रोन के जरिए हमला किया। अगर सिर्फ एक ड्रोन था जो सीधा आया उनके घर के ऊपर आके गिर गया, कहीं ना कहीं भाई की बात वैलिड है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं भाई की बात को मतलब इनवैलिड नहीं कह सकता। उसका रीज़न ये है कि वो क्लेम करते हैं कि उनका जो आयरन डूम है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन जितने मल्टीपल अटैक्स उन पे हो रहे हैं, उनका जो सिस्टम है वो भी चॉक डाउन हो रहा है। ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा। तो माइट भी पॉसिबल है कि अगर कोई ऐसा अटैक हो, लास्ट वीक्स में भी ऐसा हुआ कि ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए इजराइल के ऊपर, वो भी उसकी टेरिटरी में जाके गिरे। ऐसा नहीं था कि आयरन डूम ने सारे ही रोक दिए थे या उनको हवा में मार गिराया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि गिरा हो। हाँ, ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि वो जो तब घर में नहीं थे तब गिरा है, और उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो रीजनल इम्प्लीकेशंस बहुत ड्रास्टिक हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं कि हम सही कर रहे हैं, जैसा कि उनकी एक आइडियोलॉजी है ग्रेटर इसराइल की। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।